आज इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। 9th और 10th में कौन कौन से अलंकार पढ़े जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि 9th और 10th में अलंकार का क्या सिलेबस है, वो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वो होते हैं जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, या कह सकते हैं कि काव्य में या पंक्ति में किसी शब्द के अनुसार कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार वहाँ होता है जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अलंकार के भेद के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, जबकि अर्थ अलंकार के भेद के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार आते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब यहाँ देखिए ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के देखिए अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम। रा वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति है। अब यहाँ देखिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ वर्ण की आवृत्ति है। लास्ट वाला देखिए कालिंदी कोल कदम की डारन, का वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ अन्य उदाहरण ये दिए गए अनुप्रास अलंकार के, किसी वर्ण की आवृत्ति पंक्ति में बार बार आ रही है। शब्द अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार आता है यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पंक्ति में बेर 2 बार आया है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय, मतलब वह एक बेर फल खा रही है जो 3 टाइम खा रही है, सुबह, दोपहर और शाम को। यमक अलंकार के यहाँ पे अन्य उदाहरण दिए गए हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि का। यहाँ एक कनक का शब्द का अर्थ है धतूरा और एक कनक शब्द का अर्थ है सोना। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा घटा 2 बार आया है, तो यहाँ क्या है, एक घटा है काली घटा यानी कि काले बादल, और एक घटा क्या है, कम होना। शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द के ही अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ। यहाँ देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का अर्थ 3 जगह लिया गया है, जैसे मोती के लिए चमक, और मनुष्य के लिए अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार, और चून चून यानी कि आटा, आटे के लिए एक जल के रूप में। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ देखने को मिलते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार में देखिए पट शब्द के 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र और एक का है दरवाजा। यहाँ पे श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण दिए गए हैं, आप विस्तार से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अर्थ अलंकार के भेद देखेंगे। अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार आते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में हम समानता दिखाते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता दिखाते हैं। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या वस्तु है, उससे हम समानता दिखाएंगे।
जैसे कहते हैं कंपैरिजन करना, बट कंपैरिजन करना भेदभाव में नहीं, समानता में। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया, हाय फूल सी कोमल बच्ची। फूल सी कैसी है, कोमल बच्ची कैसी है, कैसी कोमल है, फूल सी कोमल है, बच्ची कैसी है, फूल सी है। तो यहाँ पे हमने फूल से बच्ची की समानता दिखाई है। बच्ची की कैसी है, फूल सी कोमल है। ऐसे ही काव्य में या पंक्ति में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, पंक्ति में सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर हमें पंक्ति में दिखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। कई बार हमें पंक्ति का अर्थ नहीं समझ आता, लेकिन हम इन जो शब्द दिए हुए सा, सम, सी, सरिस, ऐसे शब्दों से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पंक्ति में बोल्ड लेटर से दिया हुआ है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहाँ सम पंक्ति में दिख रहा है तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तब तो बहता समय शिला सा जम गया, सा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, देखिए पंक्ति में सी दिख रहा है आपको। एक ये उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के समान मंडोला, यहाँ सरिस का अर्थ हो जाएगा के समान। तो ऐसे शब्द आपको पंक्ति में दिख जाए, सा, सी, सम, सरिस, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, जैसे हमने उपमा अलंकार में देखा था कि किसी से हम समानता दिखा रहे हैं तो वहाँ पे क्या शब्द अर्थ है, सा, सी, सम, सरिस। लेकिन रूपक में क्या करते हैं, रूपक में हम उसको डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने बोलता हाय फूल सी कोमल बच्ची, उपमा में वहाँ सा, सी लग रहा था। अब यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट बोल देंगे, अंबर पनघट में डुबो तारा घट उषा नागरी। अब अंबर को क्या कर दिया है, डायरेक्ट पनघट बोल दिया है, और तारा को क्या बोल दिया, डायरेक्ट घट बोल दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब क्या है हुआ, उदाहरण में देखिए, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। राम रतन को सीधा धन बता दिया गया है। अब राम रतन सा धन नहीं बोला है, अगर राम रतन सा धन बोलेंगे तो उपमा अलंकार बन जाएगा ये, लेकिन हमने डायरेक्ट राम रतन धन पायो बोल दिया है। आप ये एक उदाहरण से ये समझ सकते हैं, जैसे हमने किसी को बोला कि भाई ये शाहरुख खान सा दिख रहा है, तो शाहरुख खान सा बोला है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब मैं डायरेक्ट किसी को डिक्लेयर कर दें कि डायरेक्ट डिक्लेयर कर दूं कि शाहरुख खान है, भाई तुम तो शाहरुख खान हो, तो वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे यहाँ पे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र खिलौना, चंद्रमा को डायरेक्ट खिलौना बोल दिया गया है, लेकिन अगर मैं बोलूँ चंद्र सा खिलौना तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र को डायरेक्ट खिलौना बोला है, चंद्र खिलौना, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमा में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ किसी बात की संभावना होती है। जैसे आप उदाहरण के थ्रू देख सकते हैं, और पंक्ति में अगर आपको लगता है कि कहीं पे मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, जनु, ज्यों, ऐसे शब्द आपको पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, इसको पहचानने का तरीका है कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगर हमें मानो कि हमें पंक्ति का अर्थ नहीं आता है तो बट हम पंक्ति में देख रहे हैं, मानो शब्द दिख रहा है, बोल्ड लेटर में देखिए बोल्ड किया गया हुआ है। जैसे मनहू को किया हुआ है, देखो, धाय धाय धाम काल सब त्याग, मनहू रंक निधि लुटन लागी। मनहू को यहाँ बोल्ड किया हुआ है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। मनो आ गया यहाँ पे। दादुर धुनी ये दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाई। अब यहाँ पे देखिए जनु, तो आपको यहाँ पंक्ति में कहीं भी आपको मानो, मनु, मनहू, जानो, जनु, जनू और ज्यों,
ऐसे शब्द पंक्ति में दिखें तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थालंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार आता है, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही, मतलब आग अभी लगी नहीं, आग लगने से पहले ही सोने की लंका जलकर राख हो गई, यानी भस्म हो गई है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दिया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब कह रहे हैं आगे नदी है, घोड़ा कैसे उतरेगा पार। राणा ने सोचा जब तक इस पार, तब तक चेतक था, जब तक राणा जी का घोड़ा क्या था, उस पार। तो यहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कोई भी मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को प्रकृति की चीज़ों के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मानवीकरण, मानव से बना है, मानव यानी मनुष्य। मनुष्य की गतिविधियों को प्रकृति की चीज़ों के माध्यम से दिखाना, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो मेघ तो बंठन के नहीं आते, इंसान ही बनता और संवरता। मेकअप कौन करता है? इंसान ही करता है। तो यहाँ पे मेघों को दिखाया गया है बंठन के संवर के। तो मनुष्य जो चीज़ करते हैं वो क्या कर रहे हैं? मेघ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। अब संध्या को यहाँ सुंदरी बता दिया गया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब यहाँ क्या बोल दिया है कि यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। इस तरह से आप देखा, इस तरह से आपने देखा कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के हमने यहाँ भेदों का वर्णन किया गया है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, और अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार आते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।